हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं जो कि है बाई रोज और बाई कॉल्स। तो बिना किसी देरी के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के फंक्शन को सीखने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा सेट बनाया है जो कि स्टूडेंट्स का और उनके मार्क्स का डेटा है। अब आज तक हमने जितने भी फंक्शन यूज करे थे जैसे सम, काउंट, एवरेज, ये जो फंक्शन होते थे ये स्टैटिक फंक्शन है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू सम फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर रो का सम यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सम को इस्तेमाल करूँ इस पूरे डेटा पर तो वो इंडिविजुअल रोज पे अप्लाई नहीं होता बल्कि वो टोटल डेटा को ही सेलेक्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर देता है। और अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तब भी मुझे क्या है डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा और हर बार क्या है जो एरे है वो खिसक जा रहा है। आप देखेंगे हर बार सम का जो एरे खिसक जा रहा है। तो यानी इस फॉर्मूले को जब मुझे अप्लाई करना है तो मुझे हर बार क्या है अपने एरे को चेंज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अपडेट होगा और मुझे सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट मैं एक बार में ही क्या है फंक्शन को पूरे डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकता। इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए एक्सेल ने नए फॉर्मूले अप्लाई करे हैं जो कि डायनेमिक फंक्शंस हैं, जैसे बाई रोज और बाई कॉलम। ये डायनेमिकली आपके डेटा पे एक बार में अप्लाई हो जाते हैं जिससे आपका टास्क इजी रहता है। अब एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपके सामने सम फंक्शन का यूज किया जो कि एक स्टैटिक फंक्शन था जो कि डायनेमिकली अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं बाई रोज और बाई कॉलम फंक्शन का यूज करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैं बाई टाइप करता हूं आपको बाई कॉल और बाई रो वाला फंक्शन आ गया। तो क्योंकि अभी हमें बाई रो ऑपरेशन करना है तो मैं बाई रो सेलेक्ट करूंगा और आप देखेंगे इसने आपको सीधे ही एरे की डिमांड कर दी है। तो मैं क्या करूंगा अपना पूरा एरे सेलेक्ट कर लूंगा। अब एरे सेलेक्ट करने के बाद इस पे हमें एक फंक्शन को अप्लाई करना है। अब वो फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ डायरेक्ट सम को सिलेक्ट कर लूं और सम के अंदर मैं वापस से कुछ भी सिलेक्ट करके अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, यहाँ वैल्यू एरर आएगा। सो अगर मुझे बाई रो अप्लाई करना है तो मुझे अपने एरे को सिलेक्ट करना है और साथ ही मुझे लैम्डा फंक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने लैम्डा फंक्शन अभी तक नहीं सीखा है सो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके लैम्डा फंक्शन को सीख सकते हैं। आई होप आपने लैम्डा फंक्शन का वीडियो देख लिया है तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे लैम्डा लिखूंगा, लैम्डा लिखने के बाद जो हमारा लैम्डा फंक्शन है वैसे तो मल्टीपल नेम्स और मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है, लेकिन जब हम बाई रो या बाई कॉलम में यूज करेंगे तो लैम्डा फंक्शन को सिर्फ हमें एक पैरामीटर देना है जो कि इस वक्त हमारी कंडीशन में क्या होगा रो। तो हम क्या है इसको माई रोज, ठीक है, या फिर ओनली आर या कोई भी एक नॉर्मल सा नाम इसे देना है। तो मैं यहाँ पे माई रोज लिख देता हूं, कॉमा करता हूं और अब मैं वो फंक्शन अप्लाई करूंगा जो मुझे करना है। एग्जांपल के लिए मुझे सम फंक्शन अप्लाई करना है तो मैं सम फंक्शन में इस बार एंटर करूंगा माई रोज और मैं ब्रैकेट को बंद करके पूरी तरह ब्रैकेट बंद करूंगा। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, यहां पे हमने इसको एक एरे दिया है। उस एरे में क्या करेगा ये फंक्शन हर एक रोज में जाएगा जो कि मैंने माई रोज में डिफाइन किया है और उस पे एक फंक्शन अप्लाई करेगा जो कि सम फंक्शन है, ठीक है, और ये डायनामिकली अप्लाई भी हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये फंक्शन किस तरह से अप्लाई होता है। अब देखेंगे मैंने ये फंक्शन को केवल सेल H4 में अप्लाई किया था बट ये पूरे डेटा पर एक साथ अप्लाई हो गया और यहाँ पे हमें सम देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह अगर मैं इक्वल्स टू प्रेस करके बाई रोज को दोबारा सेलेक्ट करूं, फिर से अपना एरे सेलेक्ट कर लूं, एरे सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा प्रेस करके लैम्डा फंक्शन को यूज करके मैं यहाँ पे फिर से माई रोज सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, और इस बार मैं फंक्शन यूज करूंगा एवरेज और एवरेज के अंदर मैं माई रोज को पास आउट कर दूंगा और ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। आप देखेंगे एवरेज फंक्शन भी अप्लाई हो गया है और मुझे बार बार रोज को चेंज नहीं करना पड़ रहा है, मुझे वन टाइम पे ही पूरा डेटा एक बार में सिलेक्ट करना पड़ रहा है और जो फॉर्मूला है जो भी फंक्शन है वो पूरे रेंज पे अप्लाई हो जा रहा है। अब ये तो था बाई रोज की बात।
बिल्कुल सिमिलरली हम इस सेम फंक्शन को बाई कॉल्स पे भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूंगा बाई कॉल, तो मुझे ये फंक्शन क्या है, कॉलम्स पे लगाना पड़ेगा। बाई रोज को हमने रोज पे लगाया, तो बाई कॉल को हम बाई कॉलम पे लगाएंगे। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एरे को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा, इसमें लिखूंगा माई कॉल, सॉरी लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा, और मैं इसका सिंपल नाम एक बार रख दूंगा कॉलम्स, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने कॉलम्स के आगे काम करता हूँ, कॉलम्स नाम से फंक्शन है, तो माई कॉलम्स करके पूरा नाम लिख दिया, कॉमा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैक्स फंक्शन यूज करना है, तो मैं मैक्स लिखूंगा और लिखूंगा उसके अंदर माई कॉलम्स, जो कि अपने आप आ गया यहाँ पर। ब्रैकेट बंद करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट बंद करके जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर मुझे मैक्स का फॉर्मूला पूरे पे सेल पे अप्लाई हो गया है। बट आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, तो मुझे सिंपली क्या करना है, पहले सेल पे जाना है और अपने एरे को चेंज कर देना है एवरेज तक, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे सेम फॉर्मूला मैक्स अप्लाई हो गया टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स पे भी। ठीक इसी तरह अगर मुझे मिन फंक्शन भी यूज करना है, ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना जब मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा तो एरे चेंज ना हो, और अब मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगा, मैक्स फंक्शन की जगह मिन टाइप कर दूंगा और ये अप्लाई हो गया। ठीक इसी तरह अगर मुझे एवरेज फंक्शन यूज करना है तो मैं कॉपी करके यहाँ जब पेस्ट करूंगा तो मुझे सिंपली इस फंक्शन को चेंज करना है एवरेज, और आप देखेंगे ये भी क्विकली अप्लाई हो गया। सो आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम बाई रो बाई कॉल्स का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन, जिसमें हम क्या डायनामिकली किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को एक पूरे एरे पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में आपने इन दोनों फंक्शन को अच्छे से सीख लिया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।